गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए ना सद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब बड़े ही श्रेष्ठ उपाख्यान पुरंजनोपाख्यान पर प्रवेश किए हैं। यह पुरंजन उपाख्यान महाराज प्राचीन बरही जो कर्म कांड में बलि प्रथा को महत्व दे रहे थे। याज्ञिक कर्म तो बहुत कर रहे थे लेकिन उसमें हिंसा हो रही थी, हिंसात्मक यज्ञ था। तब देवर्षि नारद उन पर कृपा किए और आकर के उपदेश देने लगे कि श्रेयस्तम कतमद्राजन कर्मणात्मनईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्येह चेष्यते। हे राजन, तुम इस प्रकार के कर्मों के द्वारा किस प्रकार अपना कल्याण करना चाहते हो? कल्याण का स्वरूप क्या है, क्या तुम जानते हो? आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। और यह कल्याण तुम्हारे इस प्रकार के कर्मों से नहीं मिलने वाला। और उन्होंने देवर्षि नारद ने सज्जनों अपने तपोबल से, योग बल से राजा प्राचीन बरही को आकाश में ऐसा दृश्य दिखलाया कि जिन जिन तुम पशुओं की बलि अपने यज्ञों में दिए, तुम देखो आकाश के तरफ। राजा प्राचीन बरही ने जब दृष्टि किया तो देखा कि जो भी पशु जिनको मैंने मारा वह सब क्रोध में आंखें लाल किए हुए हैं और उनकी जो सींग है
वह लोहे के समान तप्त हैं, जैसे गर्म लोहा होता है लाल, और वह क्रोध में भर करके देख रहे हैं। नारद जी ने कहा, जब तुम मर करके आकाश मार्ग से जाओगे ना, तो सब अपना अपना बदला तुमसे लेंगे, यही सिंह तुम्हारे प्रहार करेंगे और तब बड़ा कष्ट होगा। तब प्राचीन बरही के पैरों तले से जमीन खिसक गई, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े। देवर्षि नारद कहने लगे नारद जी से कि प्रभो क्षमा करिए, ना जानामि महाभागा परम कर्मापविदधे कमलम। हि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। हे देवर्षि, मैं अपने कर्मों में मोहित होने के कारण कल्याण क्या है इसको ना जान सका। अब आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए कि मैं नरकों में जाने से बच जाऊं, मैं कल्याण पद की प्राप्ति कर सकूं। तब इधर नारद जी ने एक उपाख्यान का वर्णन किया है। बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, उस इतिहास में ही तुम्हारे मुक्ति का रहस्य है, जिसको हम पुरंजनोपाख्यान से जानते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं नारद जी सुनाना राजा प्राचीन बरही को कि आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। आशीत पुरंजनो नामा, एक पुरंजन नाम का राजा था। सज्जनों, यह पुरंजन कौन है? तो परम शरीरम जनयत इति पुरंजना, जो अपने कर्मों के अनुसार अनेकों प्रकार के शरीर धारण करे, ऐसे जीवात्मा को ही पुरंजन कहते हैं। जीवात्मा ही पुरंजन है। और तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टितः, उसका एक सखा था, उसका नाम था अभिज्ञात। तो समझने का प्रयास करेंगे कि यह जीवात्मा रूपी जो पुरंजन है, इसका सखा है अभिज्ञात। तो अभिज्ञात है कौन? तो ना विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञातः, जिसके ना जन्म का ना कर्म का पता चले, ऐसा परमात्मा ही इस जीवात्मा का सखा है, इसका मित्र है। तो पुरंजन का मित्र है अभिज्ञात। वैसे भी बाबा जी लिखते भी हैं चौपाई में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही सरोवर के दोनों राजहंस हैं, ईश्वर और जीव। तो एक बार क्या हुआ कि पुरंजन अपने सखा अभिज्ञात से आज्ञा लिया कि हे सखा, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं अपने अनुरूप स्थान खोजने के लिए, तो आज्ञा है क्या? तो अभिज्ञात रूपी परमात्मा ने जीवात्मा को आज्ञा दिया, लेकिन जाते जाते उससे यही कहा कि तुम जा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे मत भूलना। अगर तुम मुझे नहीं भूलोगे तो तुम्हारा किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। अगर मुझे भूल गए तो फिर समझ लेना कि कल्याण संभव नहीं है। अब इधर पुरंजन अभिज्ञात से आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक में आया, अपने अनुरूप स्थान खोजने लग गया। तो उसको सज्जनों एक बड़ा अद्भुत नगर दिखा। 9 द्वारों का एक बड़ा सुदृढ़ नगर था, बड़ा रमणीय था। देख करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसके अंदर एक सुंदर स्त्री भी थी, जिसके पास 10 सेवक थे। 5 फन का नाग था, जो उस नगर की सदैव रक्षा करता था। तो सज्जनों, पुरंजन जो जीवात्मा है, यह कौन से नगर को देख लिया पृथ्वी लोक में, जो 9 द्वारों का नगर है? तो यह कोई अन्य नगर नहीं है, यह मनुष्य रूपी देह, जो 9 द्वारों का शरीर है, यही 9 द्वारों वाले नगर को उसने देखा। 9 द्वारे पूरे देही, इस 9 द्वारों का जो नगर शरीर रूपी नगर है, इसको देखा। और एक सुंदर स्त्री इस नगर पर है, वह कौन है? तो वह है बुद्धिम तु प्रमदाम विद्या, जो बुद्धि है यही सुंदर स्त्री है।
10 सेवक हैं जो नगर की रक्षा करते हैं। 10 सेवक कौन है? तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां, जो 10 इंद्रिय है ना, यही है। और 5 फन वाला नाग जो इसकी रक्षा करता है वह कौन है भाई? तो 5 प्राण कहे गए हैं, आप सब जानते हैं, पढ़े भी होंगे। हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। तो ये 5 प्रकार की जो वायु है, वह 5 प्रकार की वायु से ही हम हमारा जो देह है, शरीर है, यह चलता है। तो ये 5 फन का नाग ही 5 प्राण है, 5 वायु है। अब पुरंजन शरीर को, इस नगर को देखा, मोहित हुआ, दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उस स्त्री से पूछने लगा, देवी तुम कौन हो? देखने में तो तुम उमारमा ब्रह्माणी की तरह ही दिख रही हो। तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अपना नाम नहीं है, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊं। अब बुद्धि है, बुद्धि तो हमारे अनुरूप से चलती है। अब पुरंजन प्रसन्न हुआ, बोला ठीक है देवी, तो मेरा परिचय सुनो, मैं हूं पुरंजन, मैं पुरंजन नाम का राजा हूं, और आज से तुम मेरी रानी बन जाओ, पुरंजनी हो जाओ। वह भी दोनों राजी हो गए, दोनों ने उसी नगर पर निवास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पुरंजन पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि वह अपने सखा को, अपने मित्र को एकदम भूल गया। बुद्धि के चक्कर में जब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है ना, जैसा बुद्धि करे वैसे ही बुद्धि के चक्कर में संसार में वह फंसता ही जाता है। तो यही हालत पुरंजन की हो गई है सज्जनों। कैसी हालत? एक श्लोक पर वर्णन सुनेंगे। क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित क्वचिद हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। क्वचित गायति गायन्त्याम, जब वह गाती तो स्वयं गाने लगता, रोती तो रोने लगता, और हंसती तो हंसने लगता। ऐसी दशा हो गई पुरंजन की। एक बार क्या हुआ कि पुरंजन पुरंजनी को बिना बताए ही, पुरंजनी को बिना बताए ही वह शिकार के लिए चला गया वन को। पूरा दिन भ्रमण करता रहा, लौट करके आया भूखा प्यासा, लेकिन रानी पुरंजनी को ना देखा तो व्याकुल हो गया। दास दासियों से पूछा महारानी कहाँ है? बोले महारानी कोप भवन में है, डर गया। कभी कभी जो है हम बुद्धि के चक्कर में ना पड़ करके और अपने अंतरात्मा की बात सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर ही एक युद्ध छिड़ जाता है ना। बुद्धि कहती है ये करो, लेकिन अंतरात्मा कहती है नहीं नहीं, यह नहीं करना है। अब यही पुरंजन फंस गया महाराज। बुद्धि अब कोप भवन में वह पुरंजनी पहुंच गई, जा करके अनुनय विनय करने लगा, अरे देवी क्यों तुम मुझसे रूठ गई। खूब मनाने लगा, कहने लगा कि आज के बाद मैं तुमसे बिना बताए, तुम्हारे मत के बिना मैं कहीं कुछ करने नहीं जा सकता, बस प्रसन्न हो जाओ। अब पुरंजनी भी मान गई महाराज। अनेक प्रकार से जब पुरंजन ने मनाया तो अब यह दोनों उसी नगर पर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इनकी जवानी एक क्षण के समान व्यतीत हो गई, अनेकों संतानें हुई। स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए इन्होंने भी अनेकों पशु हिंसात्मक यज्ञ किए। अब होता क्या है कि यह शरीर जो है सदा रहने वाला नहीं है, मनो है ना। जो शरीर है यह क्षण भंगुर कहा गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। है तो दुर्लभ, लेकिन रहने वाला भी सदा नहीं है, क्षण भंगुर है। कब तक है कोई जानता नहीं है ना। जैसे पानी का बुलबुला होता है, कितनी समय तक यह बुलबुला ठहरा रहेगा कोई जान नहीं सकता। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, अदेखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पर आयु पता नहीं चलती। पुरंजन की भी आयु
एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। चंडवेग नाम का गंधर्व, जिसके 360 सेवक सेविकाएं हैं, यह सब मिलकर के पुरंजनीपुरी को लूटने लगे। अच्छा, यह चंडवेग नाम का गंधर्व कौन है सज्जनों, जो पुरंजनीपुरी को लूट रहा है, जिसके 360 सेवक सेविकाएं हैं? तो ध्यान देंगे, यह हमारा जो संवत्सर है, यही चंडवेग नाम का गंधर्व है। संवत्सर जो प्रति वर्ष बदलता है, 360 65 दिन ही होते हैं ना। सेवक सेविका, दिन सेवक मान लीजिए, रात सेविका मान लीजिए। तो यह बारी बारी से दिन रात जो है आयु का हरण करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। पता चला, छोटे थे, छोटे से कब बड़े हुए, पढ़े लिखे बड़े हो गए, बड़े से सयाने हो गए, सयाने से बूढ़े हो गए, कभी पता नहीं चला। एक जो है आयु अपने आप चली जाती है। तो यह चंडवेग नाम का गंधर्व धीरे धीरे सेवक सेविकाओं के साथ उस नगर को लूटने का काम कर रहा है। वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था जब आ जाती है तो फिर शरीर का जो स्वरूप होता है वह पूरा बदल जाता है। अच्छा, वृद्धा यानी जरा, जरा यानी बुढ़ापा। जरा को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है, लेकिन यह कटु सत्य है कि जरा को स्वीकार करना पड़ता है। पता भी नहीं चलता, और सब बता सकते हैं जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, लेकिन यह कभी कोई नहीं बता सकता कि जरा का आगमन कब हुआ, है ना। बुढ़ापा यह है, पता नहीं चलता लेकिन आ जाता है। एक बार जरा जो थी, त्रिलोकी में अपने लिए वर खोज रही थी। सब विवाह कर रहे हैं, हम भी विवाह करेंगे। सबके पास गई, भाई अब जरा को कौन अपनाना चाहेगा, कोई है बुढ़ापे को अपनाने वाला? कोई नहीं है, सब हाथ जोड़ लेते। नारद जी मिले, नारद जी से पूछा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी क्षमा करो, हमारा जीवन विवाह के लिए नहीं है, भजन के लिए है। तो कोई बता सकते हैं, कोई वर बताइए नारद जी, आप तो घूमते रहते हैं। बोले हाँ। नारद जी भी समझ गए कि यह भी बड़ी भयानक है, कोई इसको स्वीकार करना नहीं चाहता। इसके समान एक और भयानक देवता है जिसको कोई नहीं अपनाना चाहता। लेकिन यह भी सत्य है, जैसे बुढ़ापा आता है ऐसे वह भी आते, उनका नाम है मृत्यु। बोला देवी तुम यवन राज मृत्यु के पास चली जाओ, वही तुमसे विवाह कर सकते हैं। जरा भागी भागी गई मृत्यु देवता के पास, प्रस्ताव रखा। मृत्यु देवता ने कहा देखो, मेरा नाम मृत्यु है, मेरा भाई का नाम प्रज्वार है, तुम मेरी बहन बन जाओ। बहन कोई नहीं है, हम तीनों मिलकर के पुरंजनपुरी पर राज्य करेंगे। तब तो मृत्यु देवता ने उसको जरा को बहन बना लिया। तो मृत्यु देवता भी बुढ़ापा से डरते हैं। अब इधर तीनों ने मिलकर, अच्छा जब वृद्धावस्था आ जाती है तो फिर शरीर में रोग भी घेर लेते हैं, है ना, क्योंकि यह नियम ही है। जब जरा का आगमन होगा तो प्रज्वार, है ना, और उसके बाद उनका जो भाई है मृत्यु, और उसके बाद शरीर का अंत हो जाता है। अब इधर तीनों ने पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया। बुढ़ापे के कारण शरीर जो है रोगों से ग्रसित हो गया। मृत्यु का समय निकट आ गया सज्जनों। लेकिन अभी भी पुरंजन परमात्मा को, अपने सखा को स्मरण नहीं कर रहा। अभी भी वह स्मरण किसका कर रहा है? पुरंजनी का, कि मैं तो चला जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा। यानी वह जो जीवात्मा है, अंतिम समय में भी माया में इतना फंस जाता है कि वह केवल माया का ही चिंतन करता रहता है, और मायापति का कभी उसको स्मरण नहीं आता। क्योंकि पूर्वाभ्यास एक बहुत बड़ी बात होती है, जब तक पूर्वाभ्यास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब पुरंजन पुरंजनी का स्मरण करते करते मर गया। अब शास्त्रों में एक वचन आया है, अंते यामति सा गति, अंत में जो मति होगी वही गति मिलेगी। अब पुरंजन तो स्त्री का चिंतन कर रहा था, तो अगले जन्म उसको स्त्री ही बनना पड़ा। विदर्भ की कन्या के रूप में उसने जन्म लिया सज्जनों, और इसका विवाह हुआ पांड नरेश मलयध्वज के साथ। नाम था वैदर्भी, विदर्भ राजा की कन्या वैदर्भी। अब विवाह जब हो गया, इनके भी अनेकों संतानें हुई।
और अंत में यह महाराज मलयध्वज वैदर्भी के साथ वन को चले आए। वहां पर उनका देहावसान हुआ। वैदर्भी अपने पति के मृत शरीर को चिता में रख करके सती होने से पहले विलाप करने लगी, रोने लगी। उस समय परमात्मा, जो अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, करुणा का सागर कहा जाता है, करुणा का सिंधु कहा जाता है, वह परमात्मा की करुणा फूटी। परमात्मा वहां पर प्रकट हुए और पूछने लगे कि क्या तुम मुझे जानती हो, मैं कौन हूं? का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम एनाग्रे विचचरथः। तुम कौन हो, किसके लिए शोक कर रही हो, ये पुरुष कौन है, और क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। बोले, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा हूँ, अभिज्ञात हूँ, फिर भी याद नहीं आया। तब परमात्मा ने अपने योग बल से सारा कुछ ही याद दिलाया कि तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी में नगर ढूंढने आए थे, वहां पुरंजनपुरी में आसक्त होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। फिर उन्होंने पूरा बतलाया। और आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है सज्जनों। हम सबको कथा सुनना बस नहीं है, सुन करके लिखना भी है, श्लोकों को याद भी करना है, उसका अभ्यास भी करना है। इसलिए आज यहीं तक। आगे का प्रसंग अगले दिवस। आप लोग बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद भावना जी हैं, भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद नीरज मिश्रा जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, उमंग जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, और हमारे जितेश जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, और बबलू जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। न कामयेन तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणम्बुजासव महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकरणायुत मे विधत्स्वकरणायुत मे समे वर यो उद्धरेत करम राजा प्रजाधर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति स शास्त्रे सूयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सध्रयग् विमृशे सुहेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादय प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, भावना जी। इतिमतिरूपकल्पिता वित्तषणा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमनिं स्वसुख मुपगते वचीद्विहरतु प्रकृतिमपेयुषीं यब्ध प्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण रविकर गौरवं राम्बरं दधाने वपुरलंक
कुलाव्रतान् नाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन व्यज्ञा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। रतिरस्तु मे राधे राधे। भवत्या। हाँ राधे राधे। राधे। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन् व्रजच्छवा तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता क्वाचित गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वाचित क्वाचित दशन्त्यां हसति जल्पन्त्या मनु जल्पति। राधे राधे। ठीक है, वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए नीरज मिश्रा जी हैं। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुन्धकारीत नामता स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्महत्वं नाशितं मया। गुरु जी राधे श्याम। प्रशांत पांडे जी सुनाएंगे। गुरुजी राधे राधे। चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे पांडे जी। कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचापदात् निर्विदेत गृहात् मृत्यो यत् क्लेशे गृहात् नायष्टव्यं नादातव्यं न होतव्यं दविजा क्वचित् इति नावरण्यधर्म मे वीरघोषणे सर्वशः। राधे राधे गुरु जी। हम्म, राधे राधे गुरु जी। हाँ माही दीक्षित जी सुनाइए। यं प्रभजलतनु प्रेत मम प्रेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरजुवाः पुत्रेत तलमेह यत् यात तरवो विनय दुस तं सर्वभूत हृदय मनुमानतो उष्मिहि। मनी मान तो नहीं, मोनी मान तो उसमें एकदम त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्लोकों में। जी गुरु जी। हाँ, थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए। वैष्णवी तिवारी जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादया। जी गुरुजी प्रणाम। वैष्णवी जी के बाद सुनाए बबीता जी, फिर उमंग जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः। जी गुरु जी। ठीक है, और उमंग सुना दिए हैं। जय द्विवेदी, आचार्य सुरेश जी। स्वमेव ब्राह्मणो भडन्ते भूंगते स्वं वस्ते शवददाति च तस्यैवानुगृह्णानं भुजन्ते क्षत्रियादया। राधे राधे गुरुदेव। स्वमेव ब्राह्मणो भूंगते। ठीक है, और कौन है अभी जो नहीं सुनाए हैं? सब लोग सुना दिए। ठीक है, और हमारे जीवेश जी, जीवेश जोशी जी, आप भी कुछ सुना दीजिए। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, भागवत जी का तो गुरु जी हमको पता नहीं, किसी भी ग्रंथ का चलेगा श्लोक? हाँ, कोई भी ग्रंथ का श्लोक सुना जी। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। राधे राधे।